आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में सोमवार 1 फरवरी 2021 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। अब आप रीना सिंह से समाचार सुनिए। बजट के बाद नेताओं की प्रतिक्रिया आने लगी है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बजट की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए एक अच्छी तरह की योजना रखी गई है। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ ने इस बजट को लेकर कहा है कि आमजन को इससे भारी निराशा हुई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बजट के बाद ट्वीट कर कहा कि यह बजट $5 ट्रिलियन के अर्थव्यवस्था पर अच्छा असर डालेगा। मूल रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि और स्वास्थ्य सेवा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सरकार का खर्च बढ़ा है। कमजोरियों के लिए सुरक्षा जाल का विस्तार और अधिक निजी निवेश के अवसर हैं। पूर्वी सीएम कमलनाथ ने कहा कि कोरोना महामारी के भीषण संकट काल में देशवासियों को इस आम बजट से काफी उम्मीदें थीं, लेकिन इस बजट से आम जन को भारी निराशा हुई है। कोरोना महामारी में ध्वस्त अर्थव्यवस्था को देखते हुए आमजन को राहत देने के लिए इस बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। देश का सबसे बड़ा वर्ग किसान वर्ग, जो अपने हक को लेकर सड़कों पर पिछले 2 माह से अधिक समय से आंदोलन कर रहा है, उसके लिए इस बजट में कुछ नहीं है। कमलनाथ ने कहा कि सिर्फ झूठे वादे, वर्षों पुराना आय दोगुनी का एक बार फिर वादा, एक तरफ नए कृषि कानूनों से मंडी व्यवस्था को खत्म करने का काम और आज बजट में मंडी व्यवस्था को मजबूत करने का झूठा वादा, झूठे वादों से गुमराह करने का काम। खरगोन जिला मुख्यालय से 80 किलोमीटर दूर बड़वाह में महेश्वर रोड स्थित आरबी जिनिंग में रविवार की शाम अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि कई किलोमीटर तक आग की लपटें दिखाई दे रही थी। घटना की जानकारी स्थानीय लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड की टीम को दी है। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ी है। आरबी जिनिंग के हरिओम बंसल ने बताया कि गोदाम में रखी कपास, गठान, पुराने बारदान व लकड़ी का रखा सामान पूरी तरह जलकर खाक हो गया है। सूचना मिलते ही बड़वाह पुलिस भी मौके पर पहुंची। फायर चालक अशोक दत्तोल ने बताया कि आग की सूचना मिलते ही दोनों फायर फाइटरों ने मौके पर पहुंचकर 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। आग में करीब 5 से 6 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान है। एक डकैती की घटना इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र में रहने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट निखिल चोपड़ा के घर पर हुई है। डकैती डालने वाले गिरोह ने चार्टर्ड अकाउंटेंट के घर के मेन गेट से प्रवेश किया और उसके बाद हथियारों के सहारे दरवाजे को तोड़ दिया। इतना ही नहीं, घर की पहली मंजिल के जिस कमरे में निखिल चोपड़ा सो रहे थे, उनके दरवाजे को डकैतों ने बाहर से बंद कर दिया। इसके बाद डकैत नीचे के कमरे में आए और निखिल चोपड़ा के मां और पिता सो रहे थे। डकैतों ने सीए के पिता अजीत चोपड़ा की पिटाई कर बेहोश कर दिया और उनकी पत्नी पर पिस्टल तानकर सोने के सारे गहने उतरवा लिए। उसके बाद उनके साथ भी मारपीट की। जानकारी के अनुसार डकैतों ने लाखों रुपए के जेवर, नकद राशि और साथ घर से लूट कर ले गए हैं। अपने साथ घर से लूट कर ले गए हैं। गौरतलब है कि हाईलिंक सिटी चारों तरफ से बंद है और वहां सुरक्षा गार्ड भी तैनात रहते हैं। बावजूद इसके डकैत कैसे अंदर आए और वारदात को अंजाम देकर आसानी से निकल गए, इसे लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल इन सवालों के जवाब की तलाश पुलिस कर रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल नगर के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण कर विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री के साथ लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, पूर्व महापौर आलोक शर्मा, विधायक श्रीमती कृष्णा गौर भी थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि भोपाल की पहचान झीलों और हरियाली की वजह से है। भोपाल को एडवेंचर टूरिज्म का डेस्टिनेशन बनाया जाएगा। भोपाल में 150 नए पार्क विकसित किए जाएंगे, जिससे शहर की हरियाली वृद्धि होगी। नए विकास कार्य भोपाल की पहचान बन जाएंगे। कुल 200 करोड़ की लागत से विभिन्न सड़कों का निर्माण अभी चल रहा है। ये सड़कें राजधानी परियोजना प्रशासन के अंतर्गत बनाई जा रही हैं। साथ ही 600 नई बसें भोपाल में चलेंगी, जिनमें से 300 सीएनजी बसें होंगी। कुल 26 करोड़ खर्च कर 14 एकड़ क्षेत्र में टीटी नगर दशहरा मैदान का विकास किया जाएगा। अगले 5 वर्ष में 2500 शासकीय आवास गृहों सहित 52,000 आवास गृह निर्मित होंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं व 12वीं बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया है।
10वीं की परीक्षा 30 अप्रैल से शुरू होगी। 12वीं की 1 मई से प्रारंभ होगी। पहली बार बोर्ड परीक्षा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक ली जाएगी। गर्मी के कारण इस बार यह परीक्षा 1 घंटे पहले शुरू होगी। परीक्षा काल में शासन द्वारा यदि कोई सार्वजनिक अथवा स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है तो भी परीक्षाएं यथावत कार्यक्रमानुसार संपन्न होंगी। नियमित परीक्षार्थियों की प्रायोगिक परीक्षाएं, उनके विद्यालय एवं स्वाध्यायी छात्रों की प्रायोगिक परीक्षाएं उन्हें आवंटित परीक्षा केंद्र पर संचालित की जाएंगी। आवश्यकता पड़ने पर प्रायोगिक परीक्षाएं अवकाश के दिनों में भी आयोजित की जा सकेंगी। परीक्षा केंद्र पर समस्त परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष में प्रातः 7:30 बजे उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा कक्ष में प्रातः 7:45 बजे के पश्चात किसी भी छात्र को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के अर्थात प्रातः 7:50 बजे से पूर्व छात्रों को उत्तर पुस्तिका एवं 5 मिनट के अर्थात प्रातः 7:55 बजे पूर्व प्रश्न पत्र दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सोमवार को सुबह 11:30 बजे 40 करोड़ रुपए की लागत से बनी बुलेवर्ड स्ट्रीट का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने इसका नामकरण अटल पथ रखने की घोषणा की। टीटी नगर स्थित प्लेटिनम प्लाजा से झरनेश्वर तक 45 मीटर चौड़ी और 1.6 किलोमीटर लंबी यह सड़क आम सड़कों से कई मायनों में अलग है। इस आधुनिक सड़क में 12 मीटर चौड़ा मार्ग मोटर वाहनों के आवागमन के लिए बनाया गया है। पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए 1.2 मीटर चौड़ा सेंट्रल वर्ज बनाकर पौधारोपण किया गया है। सड़क के दोनों ओर 5 मीटर चौड़ी अंडरग्राउंड डक्ट बनाई गई है। इसमें एलटी व एचटी लाइनें अंडरग्राउंड बिछाई जाएंगी। जल आपूर्ति, सीवेज लाइन, ठोस अपशिष्ट और बारिश के पानी के लिए अलग अलग 24 मीटर ऊंची डक्ट बनाई गई है। पैदल चलने वाले राहगीरों के लिए पेयजल संयंत्र, एटीएम, बस स्टॉप, साइकिल स्टेशन व राहगीरों के बैठने के लिए कुर्सियां भी लगाई गई हैं। इसके साथ ही आज 242 करोड़ के 9 प्रोजेक्ट का भूमि पूजन और लोकार्पण किया जाएगा। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाले वीडियो जरूर देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य करने वालों आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में एक कार से अधजले नोट निकालकर 3 लोग भाग निकले। पुलिस ने सूचना मिलने के बाद सिवनी नागपुर हाईवे से इन्हें तुरंत पकड़ लिया। जानकारी के मुताबिक इनोवा कार वाहन क्रमांक MH1AH 7264 से उत्तर प्रदेश निवासी 3 आरोपी करीब 1 करोड़ का कैश लेकर मुंबई महाराष्ट्र जा रहे थे। पुलिस व चेक पोस्ट पर जांच से बचने के लिए आरोपियों ने नोटों के बंडल कार की बोनट में इंजन के पास छिपा दिए। इंजन गर्म होने से संभवतः शॉर्ट सर्किट के कारण चलती कार में आग लग गई। सिवनी नागपुर हाईवे में बमनी गांव के पास कार में भड़की आग को बुझाने के लिए जैसे ही आरोपियों ने बोनट खोलकर नोटों की बंडल बाहर निकाले, अधजले 500 के नोट तेज हवा के साथ सड़क पर बिखर गए। कैश हेराफेरी का पर्दाफाश होने के डर से अधजली नोटों को मौके पर छोड़कर 3 आरोपी नागपुर होते हुए मुंबई भाग रहे थे। सूचना मिलते ही हरकत में आई पुलिस ने वायरलेस पर इसकी सूचना मिलते ही हरकत में आ गई। नाकाबंदी कर आरोपियों को कुरई के नजदीक गिरफ्तार कर लिया गया। छानबीन के दौरान कार से करीब 1 करोड़ रुपए का कैश जब्त किया गया है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। कैश की गिनती करने के लिए बैंक से नोट गिनने की मशीन बुलाई गई थी। गिनती पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कार में कितना कैश उत्तर प्रदेश से मुंबई भेजा जा रहा था। आग में नोट जले हैं यह भी अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। पूछताछ में मिली जानकारी के मुताबिक पकड़े गए तीनों आरोपी मूलतः उत्तर प्रदेश के आजमगढ़, जौनपुर, बस्ती जिले के रहने वाले हैं। गिरफ्तार 35 वर्षीय सुनील वर्मा, 42 साल के ज्ञात बाबू एवं 38 साल के हरिओम यादव पिछले कई सालों से मुंबई में रहकर ड्राइवर का काम कर रहे थे। सोना चांदी व्यवसाय से जुड़े लोगों के कहने पर आरोपी कैश यहां से वहां ले जाते थे।
कार वाहन में मिला कैश आरोपी उत्तर प्रदेश से मुंबई ले जा रहे थे। जब्त रुपये किसके हैं और कहां इसकी सप्लाई की जानी थी, पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि गिरफ्तार तीनों आरोपी अलग अलग बयान देकर पुलिस को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। पुलिस मामले में बारीकी से जांच कर रही है। आप सुन रहे थे रीना सिंह से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में सोमवार 1 फरवरी 2021 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। मंगलवार 2 फरवरी 2021 को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब कैसे करना है यह हर वीडियो के आखिर में हम आपको बताते हैं। फिलहाल इजाजत लेते हैं। नमस्कार। Welcome to Sanjay Upadhyay Tutorials. A journey from a small institution to here. This is a great, delightful moment for us to tell you about our new campus. We invite all those students who are curious and want to start their career with us. Taking care of social distancing in the new institute and the criteria of COVID-19 is being followed completely. The only institute to give the most selections in the civil services, inspector, bank, SSC, railway, and any other competitive examinations. As Robert Collier says, success is the sum of small efforts repeated day in and day out. You can meet directly the Sanjay Upadhyay sir, the director of this institute, and hear your queries. The only thing that you absolutely have to know is the location of the library. We designed classrooms which are comfortable and suitable for study. We invite all those students who are curious and fulfill their dreams with us. Success was not possible without the support of you. Many thanks and lots of love for you for this success. नमस्कार दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप या तो यूट्यूब आपके उसमें मोबाइल पर होगा, डेस्कटॉप पर होगा तो यूट्यूब खोलिए, अदरवाइज़ गूगल में जाकर आप टाइप कीजिए YOUTUBE यूट्यूब आप सर्च करिए। यूट्यूब सर्च जैसे ही आप करते हैं तो यूट्यूब आपके सामने ये youtube.com खुल जाता है। यूट्यूब को आप खोलिए। यूट्यूब खोलने के उपरांत आप यूट्यूब में साइन इन कर लीजिए। यूट्यूब में आपको साइन इन करना होगा। यूट्यूब में आप साइन इन करते हैं, जैसे ही आप यूट्यूब में अगर साइन इन करते हैं तो यूट्यूब में साइन इन करने के साथ ही आप देखेंगे कि आपको यहाँ ये साइड में आपका यहाँ पर जो भी लोगो है वो आ जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर टाइप कीजिए LIMTY, स्पेस दीजिए KHARE, ये LIMTY KHARE आपने टाइप किया। ये देखिए आपको नोटिफिकेशन आप चाहें तो अलाउ करें, चाहे तो ये आ गया। अब आप इसको आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से ये सर्च आप करते हैं। ये जैसे ही आप सर्च करेंगे तो ये आपको दिखाएगा। ये देखिए, इसमें आप देख सकते हैं ये आपका चैनल
खुल गया। अब इस चैनल में आप ये देख सकते हैं कितने सारे वीडियोज़, लगभग 2000 से ज़्यादा वीडियोज़ इसमें डले हुए हैं। अब इसमें आप ये लाल रंग का यहाँ आप देखिए सब्सक्राइब बटन दिख रहा है। इस सब्सक्राइब बटन को आपको, ये सब्सक्राइब बटन जो आपको राइट हैंड साइड में दिख रहा है, इस सब्सक्राइब बटन को आप अगर यहाँ क्लिक करेंगे, अब आपको इसको क्लिक करना है। ये आप जैसे ही क्लिक करेंगे सब्सक्राइब्ड, ये अब लाल नहीं रह गया। इसके बाजू में आप देखिए घंटी का बटन आपको दिख रहा होगा, ये सब्सक्राइब के और सीधे हाथ राइट हैंड साइड तरफ इसको आप क्लिक करेंगे तो ये पर्सनलाइज नन एंड ऑल, आप इसको ऑल कर दीजिए। ऑल को आप जैसे ही क्लिक करते हैं आप सब्सक्राइब कर लेते हैं। अगर आप यहाँ लिमटी खरे पर क्लिक करेंगे तो ये चैनल के आप अंदर पहुँच जाएंगे। और जैसे ही आप चैनल के अंदर पहुँचते हैं, अभी आपको हम दिखाते हैं ये किस तरह से काम करेगा। ये चैनल के अंदर पहुँचने के बाद आपको अभी वीडियोज़ प्ले जितने भी उसके अंदर कंटेंट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, सब कुछ आपको ये देखिए होम, वीडियोज़, प्लेलिस्ट, कम्युनिटी, चैनल, अबाउट, सब कुछ यहाँ मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में अगर आप जाते हैं तो इसकी प्लेलिस्ट में आप जाकर किस किस सेगमेंट में अलग अलग जो वीडियोज़ यहाँ पर डले हुए हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। देखिए करेंसी के संबंध में, पेंच नेशनल पार्क के संबंध में भी आपको, हास्य, मौसम के अपडेट, फार्मूलाज आप यहाँ देखेंगे जो विद्यार्थियों के लिए है, बुंदेली लोकगीत, रिलीजियस, कविता भी, कार्टून्स जो हैं, आर्किटेक्चर आपको मिलेगा, ऑडियो बुलेटिन्स मिलेंगी, डेली न्यूज़, साइन न्यूज़ के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। स्पेशल रिपोर्ट भी आपको यहाँ पे मिलेगी। लिमटी की लालटेन, यहाँ आप लिमटी की लालटेन भी देख सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। और वीडियोज़ में अगर आप जाते हैं, सबसे पहले तो होम में जाएंगे, 4-5 जो करंट वीडियोज़ आपको वो दिखेंगे। उसके बाद अगर आप इसके वीडियोज़ में अगर आप जाते हैं तो वीडियो में जाने के बाद आप देखिए सारे के सारे वीडियोज़ एक लाइन से आपको सारे वीडियोज़ दिखना